नमस्कार दोस्तों, सनी गुडेल टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने पीएफ से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपना पीएफ निकालने की सोचते हो या आप अपना फुल एंड फाइनल पीएफ निकालने की सोचते हो उसके लिए, और आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक करते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो आपकी पीएफ का बैलेंस आप चेक करते हो तो उसके लिए आपको नॉमिनी करना जरूरी है। तो नॉमिनी क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। नॉमिनी इसलिए जरूरी होता है, एक आपके पीएफ का एक नाम होता है, आपका नॉमिनी ऐड इसलिए करना होता है ताकि आपका जब कभी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है या आपका पीएफ आप निकालने में असमर्थ हो जाते हो तो उस समय जब आपकी किसी दुर्घटना हो जाती है या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद उसका लाभ, आपके पीएफ का लाभ आपके नॉमिनी को मिल जाता है, उसका पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाता है। और प्रेजेंट में ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप अपना पीएफ बैलेंस चेक करने की सोच रहे हो या फिर आप जो भी आपका पीएफ का बैलेंस है उसकी पासबुक डाउनलोड करने की सोच रहे हो तो वो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए ई नॉमिनी करना कंपलसरी कर दिया है। तो ई नॉमिनी आप अगर करके रखोगे तो उसके लिए आपको जरूरी है और आपको इससे फायदा रहेगा। और आप जब अपना फुल एंड फाइनल पीएफ निकालते हो तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आपका बोलता है कि ई नॉमिनी आपने कर रखा है तभी आपका 19 और 10C फॉर्म खुलता है ताकि आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल सको। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी सही तरीके से दूंगा और आपको वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना है। आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी कि ई नॉमिनी कैसे जोड़े। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। आप अपने ईपीएफ अकाउंट के साथ नॉमिनी कैसे ऐड कर सकते हो, नॉमिनीज कैसे जोड़ सकते हो, तो ये हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको ईपीएफओ टाइप कर देना है और गूगल पर उसको सर्च कर देना। उसके बाद मेंबर होम आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको इसको डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेना है। तो हम आपको बताएंगे कि जब तक आप अपना ई नॉमिनेशन नहीं जोड़ते हो तो आप अपना जो भी फुल एंड फाइनल पीएफ है उसको नहीं निकाल सकते। जो 7 लाख का एक बीमा मिलता है उसको भी आप नहीं ले सकते हो, उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। और ई नॉमिनेशन के अगर आप नहीं जोड़ते तो आजकल पीएफ की जो पासबुक है, पीएफ का जो बैलेंस है उसको भी नहीं देख पाओगे। तो यह हम आपको बताएंगे कि ई नॉमिनेशन आप कैसे जोड़ पाओगे अपने मोबाइल से या आप अपने लैपटॉप की सहायता से। तो आपको पूरा प्रोसेस हम बताएंगे, तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है। वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना। सब कुछ आपको एक एक बारीकी से हम समझाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो में बारीकी से बने रहना है, वीडियो को देखना है। तो हम आपको बता देते हैं। तो मैं यहाँ से अपना यूएनए पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेता हूँ। आपको पता होगा कि आपको अपना ई नॉमिनेशन के लिए यूएनए नंबर यहाँ से डाल देना है और आपको पासवर्ड डाल देना है और साइन इन कर लेना है, तो तभी जाके आप कर पाओगे। तो मैं यहाँ से साइन इन हो जाता हूँ। आप यहाँ पर आ जाओगे तो उसके बाद में आपको यहाँ दिखेगा, आप यहाँ से अपना ई नॉमिनेशन जोड़ सकते हो। तो आपको मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा जो इंटरफेस है ई नॉमिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप अपना ई नॉमिनेशन को जोड़ सकते हो। यहीं से हमको ई नॉमिनेशन जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको जोड़ देता हूँ। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऊपर की तरफ यस और नो का। तो आपको यहाँ से यस हैविंग फैमिली, यस, तो हमको फैमिली से संबंधित जोड़ना है, तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ही आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, ये खुल जाएगा, एड फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ यह आपको कैसे जोड़ना है। वैसे मैं ऑलरेडी इसको जोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको आधार कार्ड की जो जिस भी व्यक्ति को आपको ई नॉमिनेशन के लिए जोड़ना है उसकी आपको यहाँ पर आधार कार्ड डाल देना है। आधार कार्ड उसका नंबर, जो आधार कार्ड के ऊपर नंबर होते हैं 12 डिजिट के, वह आपको यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद में जो उसका नाम है, चाहे वो आपकी मदर है या सन है या जिस भी किसी को आप जोड़ना चाहते हो, फादर है, तो उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में जिसका आधार कार्ड नंबर आपने डाला है उसी का ही आपको नाम डालना है। उसके आधार कार्ड के ऊपर जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वह आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद जो जेंडर है उसका मेल है फीमेल है और आपको वह यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका आपसे क्या रिलेशन है, तो आपसे उसका क्या रिलेशन है यह आपको डालना है। तो यहाँ से रिलेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपकी मदर है या सिस्टर है जो, या आपके सन है या फादर है, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक ऑप्शन से यहाँ समझा चुका हूँ। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर आएगी एड्रेस। तो एड्रेस पर आपको फोकस करना है। एड्रेस पे आपको सही तरीके से फोकस करना है, क्योंकि एड्रेस जब आप डालोगे तो एड्रेस पे आपको यहाँ से जो लिखा हुआ है सेम एज मेंबर,
तो मतलब कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से आपको एड्रेस आपका डाल देना जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर है। उसके बाद में सेम आपको यहाँ पर डाल देना है, और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, वह आपको डाल देना है। यहाँ से आप अपना राज्य को सेलेक्ट कर सकते हो। राज्य को सेलेक्ट करने के बाद में आपको फिर दोबारा बोलेगा आपका सिटी क्या है, तो उसके बाद में उसको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ जस्ट आपको नीचे की तरफ दिखेगा आपका पिन कोड नंबर मांगेगा, तो आपको अपना पिन कोड नंबर भी उधर दे देना है। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद में अब आपको यहाँ दिखेगा एक ऑप्शन ये वाला, तो यहाँ पर लिखा है गार्डन। तो आपको यहाँ से इसका जो प्लस है, प्लस आइकन पर क्लिक करके आप अपना यहाँ से इनका बैंक अकाउंट वगैरह की जो डिटेल होती है उनको जोड़ सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज नोटिस करा देता हूँ, यहाँ पर जिस भी चीज के साथ स्टार लगा होता है, स्टार रेड कलर का आपको एक स्टार नजर आएगा, तो यह बोल रहा है कि उनको आपको कंप्लीट भरना जरूरी है। यह बोल रहा है। तो आपको अकाउंट नंबर देना जरूरी है, तो जरूरी समझ लीजिए, या फिर आप अगर अपना ई नॉमिनेशन जोड़ रहे हो तो अकाउंट नंबर भी आप IFSC कोड अकाउंट नंबर डाल देना तो अच्छा ही रहेगा। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपका ये वो मांगेगा क्लिक हेयर टू अपलोड फोटोग्राफी, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ ही जो भी आपकी फोटो है उसको यहाँ से सेलेक्ट आपको कर लेना है। ये आपको फोटो के ऑप्शन पर ले जाएगा, या तो आप उसको फोटो को डायरेक्ट खींच सकते हो, या उसका जो भी साइज वगैरह है उसको आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ये यहाँ से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। याद रखें कि जो फोटो का साइज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें डालना होगा, नहीं तो यह फोटो को लेगा नहीं। तो आपको फोटो का साइज जो इधर शो होगा उसके अंदर ही आपको देना होगा, JPG PDF के अंदर। जब यह डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में थोड़ा सा आपको फिंगर रखना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद में यह यहाँ पर बोलेगा जो भी आपने डिटेल दी है उसके लिए यहाँ पर एक चौकोर आएगा, उस चौकोर पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से यह सेव हो जाएगा फैमिली डिटेल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी व्यक्ति को जोड़ना है ई नॉमिनेशन के लिए, आप कितने भी व्यक्ति जोड़ सकते हो, इसके अंदर कोई मान्य नहीं है। आपको समझ में आ गया, इसमें कोई भी इतना लिमिट नहीं है कि आप कितने भी जोड़ सकते हो, यह आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पर ऐड राव पर क्लिक करके आप और भी व्यक्ति को यहाँ से जोड़ सकते हो। तो सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक कर दिया है आपने, तो आपके सामने यहाँ से पहले इसको क्लिक कर देना है। याद रखना है, आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपको सेव करना होगा। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो जो फैमिली डिटेल्स है वह सेव्ड और सक्सेसफुली हो चुकी है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की। यहाँ पर आप देख सकते हो सेव्ड और सक्सेसफुली यहाँ पर क्लिक हो चुकी है, और यहाँ से सक्सेसफुली यह जुड़ चुकी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह फैमिली डिटेल यहाँ से सेव होगी है, लेकिन अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको करना क्या है यह मैं आपको बता रहा हूँ। फिंगर रख के आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, ऊपर की तरफ इसको ले जाना है। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो यह कंप्लीट होने के बाद में स्क्रॉल कर लेना है आपको, और आपको यहाँ दिखेगा एक EPF नॉमिनेशन। तो यहाँ से आपको एक बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स के अंदर आप डिटेल देखना, जो आपने डिटेल ऊपर डाली थी वह सभी सेम आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। लेकिन कब होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ से सिलेक्ट बॉक्स एक दिखेगा, इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आप यह बोल रहा है कि आपको इस व्यक्ति को जिसको आपने ई नॉमिनेशन के लिए जोड़ा है, तो आप इनको कितना शेयर देना चाहते हो। शेयर का मतलब होता है आप अपने PF का जो भी आप शेयर बांटना चाहते हो वो कितना % देना चाहते हो। आप 100% देना चाहते हो, 50% देना चाहते हो, जितना भी हो, 30% भी आप दे सकते हो, 10% भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस बॉक्स में सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, छोटा सा आपको यहाँ दिख रहा होगा सेलेक्ट। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। बॉक्स पर क्लिक करते हैं ही यह ऑटोमेटिक ही डिटेल को सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ से सभी डिटेल हमारी शो हो जाती है, यहाँ से यहाँ पर सभी शो करेगा। लेकिन आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, इस जगह पर क्लिक करके आपको यहाँ से टाइप कर देना है जितना भी % आपको देना है इनको, तो वह % आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ से इसमें टाइप कर सकते हो जो भी आपको देना है। तो मैं यहाँ से अपना 100% की यहाँ पर इसमें दे देता हूँ, जो 100% मैंने लिख दिया है। तो यह बोल रहा है कि आप अपना 100% का शेयर इनको देना चाहते हो। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं यहाँ से शो कर दिया हूँ। अब आपको क्या करना है वह मैं आपको बता रहा हूँ।
और मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पर 100% का जो शेयर है मैं यहाँ से दे चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊंगा। तो आप जब आप करते हो 100% या कितना भी परसेंट आप देते हो शेयर का, तो उसके बाद आपको सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक आपको कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाएगा कि ईपीएफ डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, फिर दोबारा आपको यहाँ पर यह दिखाएगा। तो उसके बाद यह आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपका ईपीएफ का काम कंप्लीट हुआ है और आपको ईपीएस का काम भी कंप्लीट करना है, क्योंकि वो जो पेंशन का पैसा है वह किस प्रोसेस से आपको मिलना चाहिए, ये जो इनोवेशन जुड़ा है इनको किस प्रकार से मिलना चाहिए। तो ईपीएस की भी डिटेल आपको जोड़नी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं यहाँ से नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, फिंगर रख के आपको स्क्रॉल कर लेना है। अब वही प्रोसेस में यहाँ से दोहरा देता हूँ, वही कैंडिडेट को मेरे को यहाँ से जोड़ना है जो मैंने जोड़ा है, उसका आधार कार्ड का डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन क्या है और उसका एड्रेस, उसका फोटो यहाँ से सेलेक्ट मैं यहाँ से कर लूंगा। और यह है ईपीएस, आपको ध्यान देना है मैं ईपीएफ का कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मुझे ईपीएस का कंप्लीट यहाँ से करना है। तो मैं सभी डिटेल यहाँ से डाल देता हूँ और इसको सेव करूंगा। यहाँ से मैंने जो डिटेल होती है वह डाल चुका हूँ। उन डिटेलों को डालने के बाद में जो डिटेल मैंने मेंशन करी थी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा अब फोटो का जो काम होता है, जो फोटो आप अपलोड करते हो, क्लिक हेयर टू अपलोड फोटोग्राफी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है, तभी जाके आप अपना फोटो का साइज कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ से मैं इस प्रोसेस को आपको दिखा देता हूँ, इस पर मैं क्लिक करके फोटो कैसे सेट करता हूँ। फोटो के साइज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है और आप यहाँ देख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है फोटो का साइज। तो आपको यहाँ से पढ़ लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ कितने जो साइज है वो इसमें होनी चाहिए। यहाँ साइज भी आप पढ़ सकते हो आराम से। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल से इसको नहीं बता रहा हूँ। तो आपको साइज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो साइज है होता है उसका सभी डिटेल यहाँ दे रखी है, उसको पढ़ के आपको ले लेना है। जेपीजी के अंदर वह होना चाहिए। तो उसके बाद में मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, तो उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ है चूज फाइल। तो यहां से आप फाइल को चूज कर सकते हो। यहां पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहां से वह सेलेक्ट होगी। तो मैं यहां पर फोटो पर क्लिक करके आपको यहाँ चूज फाइल दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद में आपको यहाँ पर फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से फोटो आ जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक प्री वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको इस प्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से करके आपको दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो आपको फोटो यहाँ पर प्री पर करते ही यहाँ पर आपको नजर आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा अपलोड फोटोग्राफी, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अपलोड फोटोग्राफी पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन पर तो आपको यहाँ से एक इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये साइड में भी हो जाएगा। ईपीएस ऑप्शन की यहाँ पर डिटेल कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हो मैं फोटो भी यहाँ से सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ईपीएस की मैं बात कर रहा हूँ, ईपीएफ की हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर सभी डाटा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर नीचे वही प्रोसेस करना है, स्क्रॉल करना है और यहाँ चौकोर पर क्लिक करके सेव करना है। तो मैं यहाँ से नीचे का प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। वही प्रोसेस यहाँ से आ जाता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है चौकोर पर। उसके बाद में आपको सेव ईपीएस नॉमिनेशन पर क्लिक आपको कर देना है। तो यह यहाँ से सेव हो जाएगी। और अब आप यहाँ देख सकते हो यहाँ से हमारी ईपीएस, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ईपीएस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जो हमारी डिटेल है वह ईपीएस की जो डिटेल होती है वह सेव्ड हो चुकी है। उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे आप देख सकते हो कब आपने इसको किया है, डेट, टाइम सब कुछ आता है। नॉमिनेशन एंट्री टाइम, मतलब कि आपने नॉमिनेशन के लिए कब इसको डाला है और ये कब कब डाला है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर यहाँ से कुछ एडिट करना है तो एडिट आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको ये सभी डिटेल डिलीट करनी है तो डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ई सिग्नेचर करना आपको जरूरी है, तभी जाके आपकी यह ई नॉमिनेशन सक्सेसफुली होगी। आप ये मत सोचना कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है, अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है वह मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन ई सिग्नेचर, मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से इसको सही तरीके से आपको यह दिखाने की। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा ये वाला ऑप्शन, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो इस ऑप्शन पर आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको।
अब मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ई सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन है इस पे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मुझे ई सिग्नेचर इसमें डालना है, तो मैं इस पर क्लिक करके आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। थोड़ा सा यह प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। अब आपको वर्चुअल आईडी डालनी होती है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन में ले जाएगा, तो उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैं कोशिश करता हूँ आपको ये दिखाने की। ये ईपीएफओ की साइट पर ले गया है, ई सिग्नेचर के लिए ले गया है। तो यहाँ पर आपको इस चौकोर पर क्लिक आपको यहाँ पर कर देना है, क्योंकि जब तक आप ई सिग्नेचर नहीं करोगे तब तक ये है आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, ई नॉमिनेशन आपका जुड़ेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब मैं आपको मेन पॉइंट जो बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है ई सिग्नेचर का। तो ई सिग्नेचर आप खुद से भी कर सकते हो, कैसे करना है वह प्रोसेस आप सीख लीजिए। अब आपको यहाँ पर दिखेगा, अब आपको इसके अंदर जो डिटेल डालनी है, वर्चुअल आईडी मांग रहा है, आधार कार्ड नंबर या वर्चुअल आईडी। तो वर्चुअल आईडी कौन सी होती है और आधार कार्ड नंबर कौन सा होता है ये आपको पता होगा। वर्चुअल आईडी वह होती है जो आधार कार्ड नंबर का 12 डिजिट होता है, तो उसके नीचे लिखी होती है, जिसमें VID लिख के उसके बाद छोटे छोटे नंबर लिखा होता है, वह वर्चुअल आईडी होती है। आजकल के जो आधार कार्ड आप डाउनलोड करते हो उनमें वह ज्यादातर लिखी आ रही है ऑटोमेटिक। अगर आपको नहीं आता है तो आप UIDA की साइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वर्चुअल आईडी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रोसेस। तो मैं यहाँ से जो आधार कार्ड का नंबर है वह किस व्यक्ति का डालूंगा वह मैं आपको बता रहा हूँ। जिसका नाम मैं इसमें जोड़ रहा हूँ ई नॉमिनेशन का, उसका नहीं डालना है आपको। जो व्यक्ति PF का सदस्य है, EPF सदस्य है, उसका आपको डालना है। यह आपको क्लियर हो चुका होगा। जिसका नॉमिनेशन आप जोड़ रहे हो, नॉमिनेशन का नाम जोड़ रहे हो, उसका आपको नहीं डालना, उसकी डिटेल इसमें नहीं डालनी, उसका आधार कार्ड का नंबर भी नहीं डालना। हाँ, जिसका PF के अंदर आप डिटेल जोड़ रहे हो उसको आपको डालना है। जो EPF सदस्य है, PF का सदस्य है, उसका आपको डालना है। जिसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है उसका यहाँ पर डिटेल डालना है। तो यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट मैं कर चुका हूँ, आप गलती मत करना। तो आधार कार्ड नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक आधार कार्ड के ऊपर गेट OTP डालना है, उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ से इसमें आधार कार्ड नंबर डाल के करके दिखा देता हूँ। उसके बाद जब आप अपना आधार कार्ड की डिटेल वगैरह डाल दोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये नजर आएगा। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। फिर आपको यहाँ पर OTP डालना होता है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको कोशिश करता हूँ उस कॉन्सेप्ट को दिखाने की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा समय ले सकता हूँ इसमें, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वाला। तो आधार कार्ड का OTP आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ इस कॉन्सेप्ट पर क्लिक करके आपको ये यहाँ पर लिख रहा है सबमिट पर आपको क्लिक कर देना। अगर आपके OTP की जो टाइम है वह निकल जाता है तो आपको यहाँ से रिसेंड OTP पर क्लिक कर देना। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ और जो OTP है वो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। कॉन्सेप्ट को क्लिक करूंगा, कॉन्सेप्ट को क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं अपना OTP डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो मैंने OTP डाल दिया है और यहाँ पर मैंने इस बॉक्स में क्लिक कर दिया। उसके बाद सबमिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ और अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है PDF सिग्नेचर सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आपने PDF सिग्नेचर जो डाला है वह सक्सेसफुली हो चुका है। PDF सिग्नेचर सक्सेसफुली, जो भी आपने ई नॉमिनेशन के लिए सिग्नेचर डाला था वह कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से बैक चला जाऊंगा। बैक जाने के बाद में मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा ई नॉमिनेशन पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने मैनेज पर यहाँ पर क्लिक कर दिया है। मैनेज पर क्लिक करके ई नॉमिनेशन का जो फोल्डर इधर आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ दिखाने की। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इधर से मैं चेक करूंगा कि नॉमिनेशन का हमारा सिग्नेचर इसमें वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। और अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करके मैंने ई सिग्नेचर पर वो ई नॉमिनेशन पर क्लिक किया है। तो उसके बाद में मैं यहाँ से फिंगर रख के आपको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से। और अब आप यहाँ देख सकते हो हमारा ई नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से दिखाने की। नॉमिनेशन सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। स्टेटस में आप यहाँ देख सकते हो नॉमिनी सक्सेसफुली हो चुका है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप भी अपना ई नॉमिनेशन के लिए जो आप डालते हो, अपना ई नॉमिनी जोड़ते हो, तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को आपको सही तरीके से डालना है। सही तरीके से डिटेल वगैरह डालने के बाद में ई सिग्नेचर एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ई सिग्नेचर करना आपको जरूरी है, तभी जाके नॉमिनेशन सक्सेसफुली आपका दिखाएगा। तो आपको यहाँ समझ में आ गया हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आप भी अपना
पीएफ के अंदर आप अपने यूएन के साथ अपना नॉमिनी जोड़ सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी पीएफ से संबंधित जो वीडियो आएगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद।